क्या हाल चाल है भाइयों? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। भाई 64 करोड़ रुपए जब हमारी जेब में हो या फिर बैंक अकाउंट में हो, भाई राजा जैसा महसूस तो होता ही। और यही फीलिंग इस समय भाई केकेआर के खेमे में, केकेआर के ओनर्स में और केकेआर के जो फैंस हैं उनके मन में चल रही है। 16 दिसंबर को होने वाला मिनी ऑक्शन केकेआर रूल करेगा, केकेआर डोमिनेट करेगा भाई। और ये चीज है ना, ये चीज आप देखना, ये पूरा ऑक्शन अपने हिसाब से चलाएंगे। इनको अगर आप ओवरऑल देखो तो एक इनको फॉरेन अगर फास्ट बॉलर मिल जाए या फिर एक इनको बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाए, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा इनको एक विकेट कीपर हर हालत में, हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और भाई साथ में इनको कप्तान की तलाश भी रही। तो आईपीएल 2026 में केकेआर का कप्तान कौन होगा, अभी आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। और भाई मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उससे एग्री करें, ठीक है, तो इस वीडियो को भाई प्लीज लाइक जरूर कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाइयों, तो क्यों ऐसा कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाओ भाई, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो। सारे अपडेट्स क्रिकेट से रिलेटेड सब कुछ आपको मिल रहे हैं भाई इस चैनल पर। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लेना भाई, हर अपडेट वहां पर आपके लिए आ जाएगा। तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब जरा बातचीत की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं कि मिनी ऑक्शन ये जो होने वाला है, इस ऑक्शन के लिए केकेआर की क्या तैयारी है और केकेआर का एक बहुत तगड़ा प्लान है। और वो प्लान इन्होंने लास्ट ईयर एग्जीक्यूट किया था। आईपीएल 2024 की बात कर रहा हूं, नहीं 2025 की बात कर रहा हूं, मेगा ऑक्शन में। लेकिन वो कुछ वजहों से पूरा नहीं हो पाया था। तो भाई कुल मिलाकर के बात यह है कि इनको कैमरन ग्रीन तो चाहिए ही, जो कि इनको बहुत आराम से मिल जाएगा। इनको एक विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि विकेट कीपर बैट्समैन इनकी टीम में टिम सेफर्ट एकदम फिट बैठेगा। टिम साउदी इधर आ चुका है, न्यूजीलैंड से ही टिम सेफर्ट भी है। और जो इनको तरीका समझ में आता है बैटिंग का, वो उस तरीके से बैटिंग भी करता है। इसके अलावा एक और बैकअप विकेट कीपर ये लेंगे, चाहे वो जॉनी बेस्टो हो चाहे कोई भी हो, खेलेगा एक ही, लेकिन बैकअप होना चाहिए टीम में। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कप्तान अजिंक्य रहाणे, मैंने आपको ये बात बहुत पहले से बता रहा हूं, बहुत पहले बताई भी थी और अभी आपको दोबारा बता रहा हूं, अजिंक्य रहाणे इनकी फर्स्ट चॉइस कैप्टन नहीं है। फर्स्ट चॉइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे इनकी नहीं है। केकेआर को कप्तान की तलाश अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अजिंक्य रहाणे कप्तान नहीं होंगे, अजिंक्य रहाणे कप्तान हो सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में अगर इनको कोई और कैप्टन नहीं मिला तो। फ्यूचर को देखते हुए कैप्टनसी का जो प्लान रहेगा इनका, केकेआर का, जो जितना मुझे समझ में आ रहा है भाई, वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपको लेके चलूंगा मैं आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन हुआ था। उस मेगा ऑक्शन में केकेआर ने वेंकटेश अय्यर को 24.25 करोड़ रुपए में खरीदा था, 23.75 सीआर में। एग्रीड। लेकिन इस सीजन उसको रिलीज भी कर दिया इन्होंने। मतलब वेंकटेश अय्यर के अगर आप स्टैट्स देखोगे तो आईपीएल 2024 वेंकटेश अय्यर का ड्रीम आईपीएल से कम नहीं हो सकता। 45 से ऊपर का उसका एवरेज था भाई, 46 का एवरेज था, ठीक है। 15 मैचेस में 370 रन बनाए थे। बहुत ज्यादा बैटिंग का मौका नहीं मिला, इस वजह से आप बोल सकते हो ऐसा। इन 15 मैचेस में उसकी 4 जो थी वो हाफ सेंचुरीज थी और स्ट्राइक रेट 160 का था भाई। 46 का एवरेज और स्ट्राइक रेट 160 का, अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज। और इसी वजह से इन्होंने वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़ 75 लाख रुपए दिए थे। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि यार अब इन्होंने वेंकटेश अय्यर को रिलीज क्यों कर दिया? प्लान जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूं, उससे जो समझ में आ रहा है मुझे, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग अगर इससे एग्री करो तो प्लीज बता दें। वेंकटेश अय्यर को इन्होंने रिलीज 2 रीजन से किया है।
और उसमें एक और रीजन वेंकटेश अय्यर से रिलेटेड है जिसकी बात मैं आगे करूंगा। इन्होंने वेंकटेश अय्यर को रिलीज इसलिए किया है क्योंकि ये मिनी ऑक्शन में बड़े पर्स के साथ जाना चाहते, एक रीजन। और दूसरा रीजन ये वेंकटेश अय्यर को ये कम कॉस्ट में खरीदना चाहिए। वो अलग बात है भाई, मैसूर पाक हमारा कुछ भी बोल रहा हो, मैसूर पाक का ये कहना है कि हम प्लेयर को महंगा इसलिए नहीं खरीदते ताकि हम अगले सीजन रिलीज करके उसको मिनी ऑप्शन में दोबारा खरीदें, बट केकेआर आपको ऐसा करती हुई दिखाई देगी। एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई लोग? मिनी ऑक्शन में वेंकटेश अय्यर को केकेआर कम पैसों में खरीदेगी कंपैरेटिवली, और उनको रिलीज करने के पीछे वजह यह है कि इनको एक ऑलराउंडर चाहिए। कैमरन ग्रीन के पीछे जाएंगे हर हालत में। और अब आपको बताता हूं इन्होंने आंद्रे रसल को भी क्यों रिलीज किया है। आंद्रे रसल एक तो 37 इयर्स उनका हो चुकी है, कितने फिट रहेंगे कितना नहीं ये नहीं पता। कंसिस्टेंसी पिछले सीजन में उनकी रही ही नहीं थी। लॉन्ग टर्म को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने रसल को रिलीज कर दिया, और उसके रिलीज करने से आपको 12 करोड़ रुपए और आपके पास में आ गए। तो अब जो इनका मेजर टारगेट होने वाला है इस ऑक्शन में वो रहेगा कैमरन ग्रीन, जिसके पीछे डीसीबी जाना चाहेगी, जिसके पीछे चेन्नई जाएगी ही जाएगी, जिसके पीछे अगर आप देखो तो केकेआर ऑब्वियसली पीछे होगी ही, और केकेआर ही उसको ले पाएगी। ये कुछ टीम्स है जो कि कैमरन ग्रीन के पीछे जाएगी। तो कंपटीशन में आउट परफॉर्म करने के लिए सबको इन्होंने इतना पैसा बचाया अपने पास, इसीलिए इन्होंने रसल को रिलीज किया। जो दूसरी वजह मैं आपको तीसरी वजह बता रहा हूं, रसल को इन्होंने रिलीज इसलिए किया है ताकि ये वेंकटेश अय्यर के पीछे जा सके और इनके पास में अच्छा अमाउंट रहे। यार देखो, वेंकटेश अय्यर को टीम ने लिया था पिछली बार 23 करोड़ 75 लाख रुपए में, और उसके पीछे एक सिंपल सा रीजन, टीम उसको कैप्टन बनाना चाह रही। फिर अब आप सवाल ये करोगे कि भाई अगर ऐसा था तो फिर कैप्टन बनाया क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टीम के पास में अजिंक्य रहाणे आ गया था। अजिंक्य रहाणे का लास्ट सीजन आईपीएल 2025 से पहले उसका डोमेस्टिक बहुत गजब का गया था T20 में, और एक्सपीरियंस भी है। तो केकेआर की अप्रोच ये थी कि यार एक तजुर्बेकार हमें प्लेयर मिल रहा है, कप्तान मिल रहा है हमें, तो ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू वेंकटेश अय्यर। बट वो जो इनका दाव था वो पिछले सीजन में पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। तो इसके मुकाबले मेरे को जो चीजें समझ में आ रही हैं वो ये कि अब की बारी वेंकटेश अय्यर को लेंगे। और देखो, वेंकटेश अय्यर इनके लॉन्ग टर्म विजन में है ना। ये बात हर किसी को समझ आ गई थी आईपीएल मेगा ऑक्शन देख के पिछली बार का। 23.75 सीआर बहुत बड़ा अमाउंट होता है भाई। उतने अमाउंट अगर आप एक प्लेयर के पीछे दे रहे हो, दैट मीन्स आप उसको लंबे समय तक अपने पास रखना चाह रहे हो, और आप उसको कैप्टन भी बनाना चाह रहे थे। ऐसी रिपोर्ट्स पिछली बार भी आई। अब मैनेजमेंट पूरा बदला जा चुका है केकेआर, कोच बदल गए हैं, हेड कोच बदल गए हैं, असिस्टेंट कोच बदल गए हैं, अभिषेक नायर आ गए हैं, शेन वॉटसन आ गए हैं, टिम साउदी आ गए हैं। अब चीजें यहां से आपको केकेआर में अलग होती हुई दिखाई देंगी, और केकेआर वेंकटेश अय्यर को कम दाम में परचेस करके भाई 24.25 करोड़ रुपए से कम अमाउंट में, जितना भी कम, 2 करोड़ कम हो, 3 करोड़ कम हो, 4 करोड़ कम हो, 5 करोड़ कम हो, जो भी हो, पैसा बचेगा ही ना इनका। तो वेंकटेश अय्यर से ही कैप्टनसी करवाएंगे अपनी, ये बात आप समझ लीजिएगा, ये बात आप मान करके चलिए। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे एग्री कर रहे हैं या नहीं ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ठीक है। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है, बाकी क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप सबको लगातार मिल रही है इसी तरह से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके रखना, और हर अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू वो कमेंट सेक्शन में बताना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लेना, और भाइयों हाइप जरूर कर देना। इस कमेंट सेक्शन में जाओगे स्वाइप करना, हाइप का वहां पर ऑप्शन होगा, हाइप करे बिना मत आगे बढ़ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।